हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे देता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, जो कि सीजर्स में कॉमनली यूज़ होता है और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोमा, माइस्थीनिया ग्रेविस, पार्किंसन, अल्जाइमर, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आप ये अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप पहले ये देखिए और फिर एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पर जाके आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्टिक इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स। सीजर्स मतलब दौड़े पड़ना बार बार, उसी को हम एपिलेप्टिक कंडीशन बोलते हैं। ये जनरली दो तरह की होती है, प्राइमरी और पार्शियल। तो एब्सेंस हुआ, टोनिक क्लोनिक दोनों का कॉम्बिनेशन, और टोनिक क्लोनिक हुआ, माइक्लोनिक हुआ, क्लोनिक हुआ, ये सब इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एक सिंड्रोम होता है लेनॉक्स गैस्टॉक सिंड्रोम, ये भी एक एपिलेप्सी की फॉर्म है। अब एक एंटी एपिलेप्टिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन, जिसको यूज़ कर सकते हैं हम। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो होता है कि कैल्शियम नहीं, सोडियम, हाँ, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें। दूसरा, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर लें। ये दो चैनल हम ब्लॉक कर देते हैं। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनहिबिटरी एक्शन शो कराते हैं, जैसे उसमें गाबा, ग्लाइसिन और डोपामिन, ये सब जो है इनहिबिटरी एक्शन शो कराते हैं। तो हमें इनकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। तो हम गाबा की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम देखते हैं कि गाबा का मेटाबॉलिज्म और ये इसका रिलीज़ कैसे होता है। तो ये ग्लूटामेट से बनता है। ग्लूटामिनिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम से गाबा बनता है। इसको सपोर्ट जो है वो वैल्प्रोएट करता है। गाबा बन के अब इसका रिलीज़ जो है वो सपोर्ट करेगा गाबा पेंटिन एंड प्रेगाबैलिन। अब गाबा आपका रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर इसको दो ही प्रॉब्लम मिली। पहला, अगर ये इनएक्टिव हो जाए किससे, गाबा ट्रांसअमाइनेज से, तो हमें गाबा ट्रांसअमाइनेज को ब्लॉक करना है। इसके लिए बीगा बैट्रीन यूज़ करते हैं। अगर गाबा हमारा रीअपटेक होके वापस अंदर न चला जाए, इसके लिए टाइगाबीन यूज़ करते हैं। गाबा का रिसेप्टर जो है वो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं हमें उन्हें कम करना है, तो उसमें कौन आते हैं, ग्लूटामेट आता है एक मेनली, और सेरोटोनिन भी आता है, आपने पढ़ा होगा ये जनरली, ग्लाइसिन, ये सब एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं। तो ग्लूटामेट जो है एक मेटाबोट्रोपिक से होता है, जो कि जीपीसीआर रिसेप्टर का ही पार्ट होता है। दूसरा रिसेप्टर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, इस पे जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, काइनेट, एनएमडीए, एएमपीए। तो हमें इन तीनों का एंटागोनिस्ट देना है। टोपिरामेट काइनेट का होता है, फेरमेट एनएमडीए का होता है, और पैरम्पेनल एएमपीए का होता है। एनएमडीए की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट होती है। अब कैल्शियम चैनल को भी हमें ब्लॉक करना है टी टाइप में, वो कौन से आते हैं, जोसिनामाइड, इथोसक्सीमाइड और वैल्प्रोएट, लेमोट्रिगिन, ये आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। और गाबापेक्टिन और प्रीगाबैलिन, ये आपके अल्फ़ा टू डेल्टा 1 सब यूनिट ऑफ कैल्शियम चैनल पर बाइंड होते हैं। बार्बिचुरेट्स आपका ड्यूरेशन बढ़ाता है, और ये आपका फेनोबार्बिटोल इसका एग्जाम्पल हो गया। एक बेंजोडाइजीपेन होता है, डाइजीपेन हुआ, क्लोनाजीपेन हुआ, लोराजीपेन हुआ, ये सब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं आपकी। और स्टेटस इपिलेप्टिक में ये डीओसी होता है, लोराजीपेन। अब एक आता है फेनिटोइन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये नॉन सेडेटिव होता है। फॉस्फेनिटोइन इसका वाटर सॉल्युबल प्रोड्रग है एक, और ये आपका जीटीसीएस पार्शियल सीजर में यूज़ किया जाता है।
ये आपका एंटी एडेमिक ड्रग्स में भी यूज़ किया जा सकता है और ये सैचुरेशन ऑर्डर, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। और इसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो कि प्रोलॉन्ग यूज़ होने के बाद शो होते हैं, जैसे जिंजीवाइसिस, हाइपरप्लेसिया जिसको गम हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, लिम्फेडिनोपैथी, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, ये सब होते हैं। ये पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर भी है, ईडीएस रिलीज भी इनहिबिट कर देता है, मतलब हम इसको डायबिटिक पेशेंट में नहीं दे सकते और हम प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि टेरेटोजेनिसिटी शो करता है। अब इसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट हो गए, उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि आप हॉट मलाइका से इसको याद कर सकते हैं। एच फॉर इसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ गम हो गया, ऑस्टियोमेलिसिया, टी फॉर टेरेटोजेनिसिटी, एम फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एल फॉर लिम्फेडिनोपैथी, आई फॉर इनहिबिट इंसुलिन रिलीज, विटामिन के डेफिशिएंसी एडेमिक कॉज करते हैं। कार्बाजीपिन एंड ऑक्स कार्बाजीपिन ये जो है प्रेगनेंसी में सेफ होता है, ये नाइपर में पूछ चुके हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और ये डीयूसी होते हैं आपके ट्राइजेमिनल न्यूरोलेक्सिया में। ये ट्रीटमेंट बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जा सकता है। एंटी डायबिटिक इन डायबिटीज इंसिपीसियस में भी यूज़ करते हैं। ये पोटेंट इंड्यूसर होते हैं और इंड्यूस इट्स आउन मेटाबॉलिज्म, इसको सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट रैसेस होते हैं, ल्यूकोपीनिया, एनीमिया, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम्स। एक इसी का बहुत अच्छा ड्रग है ईक्ली कार्बाजीपेन, ये भी आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लाइक कार्बाजीपेन ट्रीटमेंट फॉर फोकल सीजर में यूज़ किया जाता है। बेल्प्रोइक एसिड बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऑल टाइप्स ऑफ सीजर में यूज़ किया जा सकता है। ये सारे मैकेनिज्म को इन्वॉल्व रहता है। एब्सेंस सीजर में भी ये यूज़ किया जाता है। क्लोनिक हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, ये भी आपका पोटेंट माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर है। ईथोसक्सीमाइड आपका 2 साल के कम बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। और देखते हैं बीगाबैक्टीरिन बता ही चुके हैं, गाबा ट्रांसअमाइनेज को इनहिबिट करता है। ये इन्फेंटाइल और लेप्रोसस स्क्लेरोसिस में यूज़ किया जाता है। इसका मेनली एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो आपका विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, ये भी ऑलरेडी पूछ चुका है। लेमोट्रिकीन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बेल्प्रोइक और लेमोट्रिकीन। इसका भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो रैसेस, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम सी है। गाबापेंटिन बता चुके हैं, अल्फ़ा 2 डेल्टा 1 कैल्शियम सब यूनिट पर बाइंड होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि फेनिटोइन जो है आपका इंसुलिन का इनहिबिट कर देता है रिलीज, तो इसलिए हम गाबापेंटिन यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट में। टोपिरामेट किस रिसेप्टर पर बाइंड होता है आपका काइनेट रिसेप्टर पे, ये यूज़फुल होता है आपका लेनोगैस्ट्रिक सिंड्रोम में। लेकिन इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि ये वेट लॉस कर देता है और दूसरा ये है कि ये रेनल स्टोन कोज कर देता है किडनी में क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं। एक है लोकोसामाइड, ये बहुत पूछ चुके हैं नाइपर में भी कि ये किस रिसेप्टर पर बाइंड करता है, तो ये CRMP2 पे करते हैं। अब ये बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ये आपका एक स्टीरीपेंटोल है, ये ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। अब देखिए कुछ MCQs हैं जो पहले पूछ चुके हैं कि डीयूसी इन एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर में कौन है, तो इसका आंसर ऑल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर बेल्प्रोएट है। आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके, ये MCQ आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लीजिए। और ये एक आपका बेल्प्रोएट एंड कार्बाजीपिन, ये रिसेंटली जीपेट 2023 में ही पूछा गया था अभी, तो देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे। अब स्टेटस इपिलेप्टिक ड्रग्स तो नहीं करेंगे, क्यों ना बेंजोडाइजिपिन करते हैं, तो ये 2 ऑप्शन आपके गए। टोनिक क्लोनिक में हाँ बेल्प्रोएट यूज़ होता है, पार्शियल में ये भी बेल्प्रोएट होता है, ये भी यूज होता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ माना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये है जिंजीवाइसिस हाइपरप्लेसिया, किसका एडवर्स इफेक्ट है,
फेनिटोइन का। और मैकेनिज्म ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स लेमोट्रिगिन, ये क्या है, ग्लूटामेट रिलीज इनहिबिट करता है, एनएमडी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, या सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं ऊपर थ्योरी में बता चुका हूँ। एक है आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स कार्बाजिपिन एक्ट एज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका सोडियम चैनल ब्लॉक करता है। ये है जीपैट 2019 में पूछा गया था कि इनिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी और फैसिलिएट गाबा मीडिएटेड क्लोरीन चैनल ओपनिंग एक्शन को कौन शो करता है। तो इसमें टोपिरामेट नहीं होता, फेनिटोइन आपका भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। इथोसक्सीमाइड क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो बेल्प्रोएट मैंने बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सारे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो इसका सही आंसर बेल्प्रोएट है। और भी एमसीक्यू हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, आप उनको भी सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।